नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बहुत ही बेहतरीन शो आपके सामने शुरू हो रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी सुल्तानपुर आ रहे हैं कल, उसी को लेकर आज ये डिबेट शो शुरू हो रहा है कि क्या 81 करोड़ की विकास परियोजनाएं सुल्तानपुर और इसौली की तस्वीर बदल देंगी। ये सवाल है हमारे मेहमान को भी, हमारे जो दर्शक, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, जो मुझे देख रहे हैं। तो कल चूंकि आ रहे हैं सीएम योगी, तो उनके लिए कुछ सवाल है दर्शकों के, जो हमारे यहाँ की आम जनता है वो सवाल कर रही है कि क्या 81 करोड़ की विकास परियोजनाएं सुल्तानपुर और इसौली की तस्वीर बदल देंगी। आखिर और विधानसभा क्यों हुआ अछूता? सिर्फ सुल्तानपुर और इसौली की ही तस्वीर बदलेगी या और भी विधानसभा को मिलेगा लाभ? ये सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुल्तानपुर दौरे पर होगी सबसे बड़ी जन बहस। क्या जिले को मिली है बड़ी सौगात? सवाल है किन विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और जनता की सबसे बड़ी मांग क्या है? साथ ही एक सवाल है कि अगर आपको मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? अपनी राय अभी कमेंट में लिखिए। चुनिंदा टिप्पणियों को लाइव शो में शामिल किया जाए। तो आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी आ जाएं, कमेंट बॉक्स में ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम अपने इस कार्यक्रम को विस्तार देते हैं। आज पूछता है सुल्तानपुर लाइव विशेष डिबेट शो में हमारे सभी मेहमान, हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर का स्वागत है। और आज जो मुद्दा है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुल्तानपुर दौरा। क्या यह दौरा जिले के विकास की नई शुरुआत बनेगा या फिर जनता को अभी और इंतजार करना होगा? आज पूछता है सुल्तानपुर में इसी मुद्दे पर होगी सीधी, तथ्यात्मक और जनहित की बहस। सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरा व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। देख रहे हैं आज कलेक्ट्री में हमने देखा जो काफी दिन से जर्जर दीवार के प्लास्टर उड़े थे, आज प्लास्टर हो रहा था। साथ ही हमने सड़कों के जो डिवाइडर देखे जिनके रंग खत्म हो चुके थे, रंग उड़ चुके थे, उन पर आज हमने रंग रोगन करते हुए देखा। तो आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एकदम मुस्तैद और तैयारी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था, रूट डाइवर्जन, पार्किंग और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हम कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस दौरे से आम जनता को क्या मिलने वाला है? ये सवाल है। क्या जिलों को नई विकास परियोजनाओं की बड़ी बड़ी सौगात मिलने वाली है या सिर्फ इसौली और सुल्तानपुर को ही इन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा? क्या सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर कोई बड़ी घोषणा होगी? साथ ही क्या शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, जलभराव, बिजली, किसानों की समस्याएं और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों का समाधान तेजी से आगे बढ़ेगा? यही वे सवाल हैं जो आज सुल्तानपुर का हर नागरिक पूछ रहा है। आज की चर्चा किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि सुल्तानपुर के विकास पर केंद्रित है। आइए बहस की शुरुआत भी करेंगे और साथ ही सवाल भी है। बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे आम जन के बीच में चर्चा में है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से आपको सबसे बड़ी उम्मीद क्या है कि क्या नया कुछ कर सकते हैं? साथ ही अगर आपको मुख्यमंत्री से केवल एक मांग रखने का अवसर मिले तो वो क्या होगी? और तीसरा सबसे बड़ा है कि क्या सुल्तानपुर को उद्योग, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की आवश्यकता है? क्या ये सब लाभ मिलेगा
और क्या प्रशासनिक तैयारियां आम नागरिकों को सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन बना पा रही है? अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए सुल्तानपुर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण और चयनित प्रतिक्रियाओं को हम लाइव कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे, आपकी बेहतरीन राय होती है तो। और यदि आप चाहते हैं कि सुल्तानपुर के मुद्दे मजबूती से उठते रहें तो हमारी इस खबर को, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो है वो ऑल पर दबाएं, सब पर दबाएं, जिससे आपको हमारी खबरें अपडेट मिलती रहे। इस लाइव कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। और मैं इस कार्यक्रम का मेजबान कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम को शुरू किया हूं। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी मेहमान के तौर पर शामिल हैं, क्योंकि कल भी मेरा एक कार्यक्रम था और आज भी इसी पर है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी राम सिंह जी? जी बाबू, आवाज कुछ कम आ रही थी, कट कट के। आवाज हमारी स्पष्ट जा रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम रही होगी। जी 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 जी। तो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी, हमें बड़ी। जी जी जी। तो अपने सभी साथियों को प्रणाम करते हुए जी नमस्कार। केडी न्यूज चैनल का हार्दिक स्वागत है। और हर इंसान ये चाहता है कि जो भी नई नई सूचनाएं हैं वो मिलती रहे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने ही जिले में आ रहे हैं। तो जिस रेशियो में मैं सोचता हूँ, क्या आने के पहले इतना धन आवंटन करके आ रहे हैं कि तत्काल रंगरोटन शुरू हो जाए, या पहले से ही ये बजट था? तो अगर इस तरह से उनके आने पर ही विकास संभव है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि महीने में एक बार तो नहीं, लेकिन हर तीसरे महीने हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे जिले में आवे। जी जी। और हर तीसरे महीने आएंगे तो मेरे जिले का बहुत बड़ा कायाकल्प हो जाएगा। और वो तमाम जो विसंगतियां हैं, जो विकास नहीं हुए हैं, जो आज लोग जिस पर चल रहे हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आज एक आदेश आया है कि सुल्तानपुर जिले में ई रिक्शा नहीं दिखाई देंगे। ई रिक्शा सुल्तानपुर जिले में हम कल का पूरा प्लान बताएंगे। कल कहाँ से क्या रूट डाइवर्जन है वो भी हमारे पास है। लेकिन कल केवल शहर के अंदर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। जी जी। अच्छा, वही भर नहीं, शहर के अंदर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। वो लोग भी कहीं दाएं बाएं किनारे किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रहे। और भी बहुत सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, जब हमारे अच्छा ठीक है, जब हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि वर्तमान समय में जब पेट्रोल का इतना किल्लत है, इतनी परेशानी है किसी कारणवश से, तो वो आएंगे तो न्यूज चैनल जो चलता है उसके माध्यम से यदि हम लोग उनकी बात को सुने तो ज्यादा अच्छा है। कुछ तेल भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा, अब पूरे मन से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज को सुनेंगे और शहर को जाम भी नहीं करेंगे। राष्ट्रहित में सहयोग भी करेंगे। हमारी जाम, जैसे हम लोगों के बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने से कार्यक्रम हो सकता है कुछ अव्यवस्थित हो जाए, तो कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने देने के लिए लोग टीवी चैनलों पर माननीय मुख्यमंत्री जी नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन से गायब हुए हैं, लेकिन हम चाहेंगे जरूर जैसे ही आते हैं इस कार्यक्रम को। तो आज पूरा सुल्तानपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर नजर लगाए हुए है। मुख्यमंत्री सुल्तानपुर और रिसौली विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 81 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 81 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं
सुल्तानपुर और इसौली की तस्वीर बदल देंगी, या अभी भी जिले में बड़े निवेश और नई योजनाओं की जरूरत है? क्या इन विकास कार्यों का लाभ गांव-गांव और शहर के हर नागरिक तक पहुंचेगा? क्या सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं में वास्तविक बदलाव दिखाई देगा, या फिर जनता की प्राथमिकताएं अभी भी कुछ और हैं? आज की बहस लगातार इसी पर चल रही है। हम चाहेंगे, ज्वाइन किए हैं हमारे भाई शिक्षक जी, अपनी बात पूरी करें। नेटवर्क की वजह से दिक्कत आई थी। जी जी जी, नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम है भैया, पूरे भारत में भी। अभी हम 2-1 लोगों से पता किए, वो लोग बता रहे हैं कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे कभी कभी शक होता है कि केवल हमारे पर ही तो नहीं ना, तो ये हो रहा है कि नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपने जिले में हार्दिक स्वागत करता हूं, और अगर मेरी बात कल वाली उनके कान तक पहुंच जाए, अभी रात में भी समय है कि जिनको आवास मिलना है, विधवा पेंशनें हैं, 1.5 साल से नहीं मिला है, और ये सुनने में आता है, अधिकारी लोग बताते हैं केवल अब मुख्यमंत्री जी को क्लिक दबाना है, कोई होता है दबा देते हैं तो सबके पास चला जाता है। तो अगर ऐसा कार्य हो जाता है तो हमारे जैसे लोग बड़ी प्रसन्नता बढ़ जाएगी। और प्रसन्नता कार्य जो आप कल कह रहे थे, कल जो आप कह रहे थे एक कार्य शायद हुआ है, वो कार्य है कटका में जो गड्ढे थे उसका लेपन कहेंगे हम ठीक नहीं कहेंगे उसको, तो आज तो भाषा में लीपना आज तो गड़िया कूद नहीं रही थी, जैसे आज गाड़ी कूद नहीं रही थी, हम भी गए सुल्तानपुर, लीप दिए थे। अच्छा, लीप जिससे कि काम हो जाए। लीप जी, हाँ जी जी, तो यही इतना हुआ है। तो अच्छा, और विकास में केवल सुल्तानपुर और इसौली का नाम, हाँ केवल विकास में इसौली और सुल्तानपुर का नाम है। तो हमको तो रात भर नींद नहीं आएगी, हमको नींद इसलिए नहीं आएगी कि हमारा सदर कहाँ चला गया। हमारा सदर जो है, क्या सदर में पूरा विकास हो चुका है? अब चुनाव लड़े का क्यों, विधायक जी की जरूरत नहीं है, पूरा हो गई बा। अभी आज एक फोटो आया था, मोतीगरपुर या कादीपुर किसी स्थान का नाम था, वो सड़क ये नहीं पता लग रही है कि ये सड़क है कि आम जनमानस पता नहीं कैसे आ रहे हैं। और हमारे ही सदर का भी वो घटना थी, बहुत बुरी स्थिति, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति थी। तो हमारा यही फिर दोहराएंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर तीसरे महीने आ जाते तो हमको तो यकीन है कि सुल्तानपुर का स्थान जो है 4-5वां हो जाता, जौने हिसाब से आज कुल दौड़। आज हम भी गए थे यही देखने के लिए, तो काफी हद तक यहाँ चौरे में भी माटी उटी गिरा है, चौड़ीकरण के लिए चौरे में भी मिट्टी उट्टी गिरी है। तो 1 दिन 2 दिन में जो विकास होता है, ये समय से क्यों नहीं हो जाता है? हमको ये इसका बड़ा टेंशन लगता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते होंगे कि अब कुछ न कुछ अच्छा कार्यक्रम भी इसीलिए लगता होगा कि चलो यहाँ का कार्यक्रम लगा लो ताकि कुछ काम वहाँ का हो जाए। हमें ऐसा लगता है कार्यक्रम लगने से कुछ तो विकास हो जाता है जहाँ वो जाना चाहते हैं। लेकिन अगर यही विकास धरातल पर शुरू रहता प्रारंभ से ही, तो आज कुछ नक्शा ही और जी सही कह रहे हैं आप, आज कुछ सुल्तानपुर का नक्शा ही और हम लोगों की परिकल्पना है कि अब हम लोग अत्याधुनिक युग में जी रहे हैं, पुराना ही समय नहीं रह गया, अत्याधुनिक युग में जी रहे हैं। तो हमारे जो निर्माण हो इतना मजबूत हो, उसकी समय सीमा निर्धारित हो कि ये चीज जैसे एक खत बनता है तो उसकी समय सीमा है 100 वर्ष रहेगा, 50 वर्ष उसकी सीमा है। लेकिन पुल जैसा चीज
जो दुर्घटना वाली चीजें हैं वो बनता है तो उसका पता नहीं लगता है कि उद्घाटन के पहले टूट गया। तो इन सब चीजों पर शक्ति होना बहुत जरूरी है जी। आज हमारे सुल्तानपुर में बड़ा स्वागत हुआ था जी। एक खबर ये भी आई कि आज इसी कार्यक्रम में जब आए थे मंत्री, आज मंत्री आए थे खाद्य रसद वाले, तो उनके कार्यक्रम में राजबाबू उपाध्याय जी पहुंचे थे और संजोग था उस मंच पर उनका पैर फंस गया था, जिसकी वजह से गिर गए। उनके कंधे के पास कुछ हड्डी खिसक गई है, अस्पताल में भर्ती हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे के कार्यक्रम में सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय जो है हादसे का शिकार हो गए हैं। असल में तार फंस गया पैर में, अच्छा, और संतुलन बिगड़ गया और दाहिने हाथ में गंभीर चोट आई है और दाहिना कंधा खिसक गया है। ये जो जानकारी आई है, इसके बाद तत्काल राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाएगा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। ये भी आज अब हादसा हो गया मंच पर, ये भी एक नई खबर है जो जानकारी शायद बहुत लोगों को नहीं होगी। तो एक बार हम बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर नजर लगी हुई है सबकी। मुख्यमंत्री सुल्तानपुर इसौली विधानसभा क्षेत्र और सुल्तानपुर के करीब 81 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही जो आपने किया वही सवाल है, क्या 81 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं सुल्तानपुर और इसौली की तस्वीर बदल देंगी, या अभी जिले में और भी बड़ी निवेश और कई योजनाओं की जरूरत है? जब तक ये सब चीजें नहीं होगी, क्या इसी चीजों से तस्वीर बदल जाएगी? और साथ ही और भी विधानसभा क्षेत्र हैं, किन कारणों से ये छूटे हो गए? क्या इन विकास कार्यों का लाभ गांव-गांव और शहर के हर नागरिक तक पहुंच पाएगा? साथ ही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं से जो वास्तविक लगाव दिखाई दे रहा, क्या सब ठीक हो पाएगा? तो इसी पर जबरदस्त चल रहा है चर्चा। इसी को लेकर तो कई जो बातें चल रही है कि योगी जी आ रहे हैं, बहुत लोगों के सवाल बहुत सारे थे कि क्या लाभ मिल पाएगा? क्या 81 करोड़ रुपए की परियोजना से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलेगा, इसौली को या सुल्तानपुर को? क्या यह राशि जिले की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है? जिला छोड़िए, केवल सिर्फ 2 जगह के लिए अभी जो जानकारी आई है। और साथ ही सुल्तानपुर की सबसे बड़ी अधूरी परियोजना कौन सी है, क्या वो पूरी की जाएगी? और साथ ही दर्शक और मेहमान सबसे एक सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री आपसे एक सुझाव मांगे तो आपका सबसे बड़ा सुझाव क्या होगा? तो भाई शिक्षक जी जरूर बताएं इस पर। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर सुझाव हमारा है, अगर जरूरत पड़ जाए मांगे तो आप क्या देंगे? सुल्तानपुर जनपद में क्या चीज मांगेंगे? हम तो शिक्षक होने के नाते ये मांगेंगे ना कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए कोई ऐसी चीज तैयार करें जिसमें 10-20 हजार बच्चे उसमें लग जाए। कोई ऐसा उद्योग धंधा का स्थापना कर दे। घोषणा थोड़ा सा हम कम पसंद करते हैं, हम शिलान्यास से ज्यादा उद्घाटन पसंद करते हैं। अगर शिलान्यास की डेट आप दे रहे हैं कि आज मैंने इस कार्यक्रम का शिलान्यास किया, तो उसमें उसी समय बता दीजिए कि हम इसका उद्घाटन करने कब आएंगे। उसी समय ये क्लियर कर दीजिए कि हम जो करोड़ों की सौगात दे रहे हैं ये कितने समय में बन के तैयार हो जाएगा। मैं इस पक्ष का आदमी, भाई उद्घाटन होगा तो पत्थर लगेगा ना, शिलान्यास होगा तो मैंने शिलान्यास किया। तो हम आज भी देख रहे हैं तमाम जगहों पर बहुत लोग शिलान्यास किए हैं, लेकिन पत्थर उसी तरह मुंह बाए का मुंह बाए है, योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाई जी। मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि जो हमारी मुख्यमंत्री जी की लोकप्रिय योजना लेकर के आ रहे हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन की तिथि भी अपने मुंह से बताने की कृपा करें।
और अभी आपने एक चीज बताया कि हमारे विधायक जी का वो चोट लग गई है, तो हमें बड़ा अफसोस है। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन जैसे कल मैंने कहा था कि VIP व्यवस्था खत्म करें, उसी तरह हमारा सुझाव है कि बहुत ज्यादा माल्यार्पण की व्यवस्था को एकदम समाप्त करिए, क्योंकि दिखाने के चक्कर में और होड़ लगाने के चक्कर में हमारे नेता लोग गांव के कमजोर लोगों से भी बदतर है। जबरदस्ती मुंह देख, इतने जने को देखे तो खाली मुंह सलाम करे, जगह सलाम करता हूँ देखबे ना करता। तो इन सब परिस्थितियों को थोड़ा अलग कर, कम माला पहनाइए, मालवा से विकास नहीं हो पाएगा। माला कम पहनाइए, साधारण तरीके से आवे, मंच पर जाएं और वो अपनी बात को कहें। मंच पर कम से कम लोग बैठे, मंच की शोभा जो है 4-6 लोगों से रहे, ये ना कि वही में बैठे खाती क्योंकि पीछे बैठा था, क्योंकि स्टूल पर बैठा था, किसी को धक्का दे दीजिए गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए। इसका मैं विरोध करता हूँ, मैं सख्त विरोधी हूँ इसका, दिखाने वाली चीज का। एक सब दिखाने वाली चीज है, इसको फोटो डालना है, चला जाए वहीं। कैप्टन साहब बहुत दूर नहीं रहते हैं, बहुत नजदीक घर है उनका, जाकर के वहीं फोटो खिंचा लें। और इतना समय लोग बर्बाद करते हैं केवल फोटो खिंचाने में, माल्यार्पण करने में। आदमी अपनी बात को चाहे तो 25 मिनट के अंदर बहुत जी नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है और लगातार पूछता है सुल्तानपुर। अरे कौन सी योजना लेकर के हमारे मंत्री जी वो सुल्तानपुर के लिए क्या दे के गए हैं आप? मैं जानना चाहता हूं हमारे मंत्री जी को क्या चीज ऐसा लगा है कि सुल्तानपुर को चाहिए। मैं सवाल कर रहा हूं, मंत्री जी को क्या चीज ऐसा लगा है? जी पूछता है सुल्तानपुर में। सवाल है कि अगले 5 वर्षों में सुल्तानपुर को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। योगी जी का जो दौरा है जी, जो 1 दिन का चल रहा है जी, उसमें सुल्तानपुर पूछ रहा है कि हमें जो है 5 सालों में सुल्तानपुर किस दिशा में आगे लेके जाना चाह रहे हैं आप। ये सारे सवाल हैं जी। और हम अपने दर्शकों से अपने दर्शकों से कहेंगे कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आज पूछता है सुल्तानपुर में आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है। और जो मेहमान हमारे जुड़ना चाह रहे हैं वो फटाफट जुड़ना शुरुआत कर दें, क्योंकि बहुत लेट जुड़ते हैं तो दिक्कत होती है। साथ ही इस कार्यक्रम में कुछ सवाल जो है फिर हम सवाल वही करेंगे कि क्या 81 करोड़ की विकास परियोजना सुल्तानपुर और इसौली की तस्वीर बदल देगी? ये सवाल है। आखिर और विधानसभा कैसे अछूता रह गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुल्तानपुर दौरे पर सबसे बड़ी जन बहस चल रही है। साथ ही सवाल भी है कि क्या जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है, किन विकास कार्यों का होगा लोकार्पण और जनता की सबसे बड़ी मांग क्या है। इसी सब के बीच लगातार चर्चा चल रही है और कुछ चीजें हम अपडेट करना चाह रहे थे। जो सुल्तानपुर जनपद में जो सीएम योगी का आगमन होने वाला है उसमें जो मंडलीय समीक्षा है, तो मंडल भर के जितने भी जिलाधिकारी समेत जितने भी अधिकारीगण है वो सब पहुंचेंगे। जनसभा है, जिला प्रशासन विस्तृत पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था लागू कर दी है। कार्यक्रम में VIP जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया और आम जनता के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है। इसीलिए ई-रिक्शा को कल के लिए बंद किया गया है सुल्तानपुर में। पुलिस लाइन परिसर VIP मंत्रीगण एवं विधायकगण के लिए वाहन वहां खड़े होंगे। डाइट के पास परिसर मीडिया वाहनों की पार्किंग है। रेलवे कॉलोनी प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास अधिकारियों के वाहन खड़े होंगे। पुलिस लाइन परिवहन शाखा जन सामान्य की जो बसें पहुंचेंगी वो खड़ी होंगी। करौदिया फ्लाईओवर के नीचे दोपहरिया जो है वो कार और बसें उस वक्त खड़ी होगी, कोई जगह है। रेलवे स्टेशन का माल गोदाम क्षेत्र, छोटे वाहन जहां से लोग पैदल फ्लाईओवर के माध्यम से जनसभा स्थल पहुंचेंगे। राम नरेश त्रिपाठी सभागार परिसर में
दो पहिया कार एवं बसें ये खड़ी की जाएंगी। केश कुमारी कॉलेज के पीछे दीवानी न्यायालय के पास आम जनता के वाहन होंगे। खुर्शीद क्लब परिसर में दो पहिया कार एवं बसें होंगी। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी परिसर में दो पहिया कार और बसें ये वहां खड़े होंगे। और इसके बाद केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में परिसर में वहां दो पहिया कार एवं बसें खड़ी की जाएंगी। यातायात व्यवस्था जो है वो टेढ़ुई तिराहा, भुलकी चौराहा, अंकित पेट्रोल पंप फ्लाईओवर के पास, पयागीपुर, अमहट और कटावा मोड़ से शहर के अंदर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर के भीतर रहने वाले अथवा आवश्यक कार्य से आने जाने वाले लोग पहचान पत्र एवं उचित कारण बताकर प्रवेश कर सकेंगे। ई रिक्शा का शहर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त डायवर्जन व्यवस्था भी लागू की जाएगी अगर कहीं कोई दिक्कत आती। और खास करके किन वाहनों को यहाँ छूट दी गई है वो भी जान लें। एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, मीडिया वाहन, स्कूल बसें, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। और प्रशासन ने अपील की है कि नगर प्रशासन सभी पथ विक्रेताओं से निर्धारित वेंडर जोन में ही दुकान लगाने का अनुरोध किया है। साथ ही जिले के नागरिकों से कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। ये जानकारी आई है कल के कार्यक्रम को लेकर। क्या कहना चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी? जरूर कुछ बताएं, कुछ चीजें और है हम जरूर बताएंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम गरीब लोग पेट भरने के लिए 5 किलो राशन पर जिंदा है तो इतनी वीआईपी व्यवस्था पर सरकार खर्चा क्यों करे? अभी तो अलाउ हुआ है कि पेट्रोल बचाइए, तो कल हम देखेंगे कितने लोग ई रिक्शा से और साइकिल से जाते हैं वहां पर कार्यक्रम में। कितने लोग, सही बात कहना सबको थोड़े पचती है, सब लोग सही बात थोड़े बर्दाश्त करते हैं और सही बात कहने से हम लोग बाज नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो मात्र समझ लीजिए हमारे पैदा होने के 18 साल पहले केवल देश आजाद हुआ था और जब हम 10-15 साल के हो तो हमारे माँ बाप 25 साल देश आजाद हुए हुआ। तो लोग देश कैसे आजाद हुआ इस पर चर्चा किए ना, कि उस समय जब हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी तो तत्कालीन सरकार ने कैसे कैसे क्या चीज व्यवस्था करके पालन पोषण किया। हम लोग रोटी चटनी खा करके हम लोगों का पालन पोषण हुआ है और आज भी सरकार उस पर ध्यान दे रही, 5 किलो अनाज दे रही है। तो जब 5 किलो अनाज आप हमको दे रहे हैं हमारी गरीबी पर, तो इतना बड़ा धन फालतू खर्चा करने की कोई जरूरत मेरी समझ से नहीं है। आम नागरिक की तरह वीआईपी व्यवस्था खत्म करें, आए लोग शौक से जाएं, हम आम जनमानस लोग कहीं भी बैठ करके यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पूरी बात को सुनेंगे और हार्दिक स्वागत करते हैं जी। उतनी गाड़ियों का पेट्रोल कहां से आएगा? मेरा एक सवाल है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उतना पेट्रोल कहां से आएगा जी? तो वीआईपी व्यवस्था में जो खर्च होंगे इसका मैं थोड़ा सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में उन खर्चों पर लगाम लगाया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश देखेंगे। कल क्या पूरी जनता देखेगी कि कितने लोग ई बैटरी का उपयोग करते हैं, कितने लोग पेट्रोल बचा रहे हैं, जो आह्वान किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो आह्वान किया था जी। तो कल कितने लोग जो है इस तरह के वाहन प्रयोग करते हैं? बिल्कुल होना चाहिए और डीजल की बचत होना चाहिए। लोग साइकिल से जाएं, साइकिल से चले जाएं, साइकिल चलाने वाले हैं। अगर 1000 लोग साइकिल से जाते हैं तो कम से कम 4-6 हजार लीटर पेट्रोल हमारा बचेगा। हाँ बचेगा। बूंद बूंद से तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। 4-6 किलोमीटर तो लोग पैदल चले जाएंगे,
कि केवल जिस दिन प्रधानमंत्री जी कहे वही दिन करके, तो ये सिर्फ एक दिखावा साबित होता है और दिखावा साबित नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल, क्योंकि आम जनमानस का सवाल है भाई, आम जनमानस के जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। हम त्रासदी जो झेल रहे हैं, अचानक देश पर जो संकट आया है, उस संकट से बचने के लिए हम उपाय करेंगे ना। जहाँ 5 किलो राशन पर हम जिंदा है, वहाँ वीआईपी पास और वीआईपी गेट और वीआईपी सब लगा ही रहेगा, तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता है। चुनाव पर भी खर्चे कम, इस पर भी लगाम होना चाहिए। जब हम अपनी बात को जब हम इससे कह सकते हैं मोबाइल पर, हम अपनी बात को चैनल पर कह सकते हैं, तो हम अपनी बात को चैनल पर कहें ना कि आप मेरा काम देख लीजिए, आप मेरा वहां का काम देख लीजिए, मेरी परीक्षा देख लीजिए, मैंने कोई भी पेपर आउट नहीं किया है ये देख लीजिए, मैंने 27 लाख बच्चों को रोजगार दिया है उसको देख लीजिए, हमने इतना आवास दिया है उसको देख लीजिए, हमने पुल बनवाया है उसको जाके देखिए कितना मजबूत पुल बना है। खर्चा भी नहीं होगा, हम लोग देख भी लेंगे। एक सवाल आम जनता में, एक सवाल है साहब, छोटा सा सवाल है। आम जनता पूछ रही कि दौरे से हम सबको क्या लाभ मिलेगा। आप जान लीजिए, आप ही सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या मिलेगा, क्या लाभ। जी बिल्कुल, आम जनता पूछ रही है। हाँ? साथ ही जिले को नई विकास परियोजना की क्या सौगात मिलेगी कि बस वही सुल्तानपुर और इसौली, बस वही। असल में क्या है, इसौली का जो टारगेट बना हुआ है भाजपा का, इसौली को टारगेट किया है भाजपा ने जी, इसौली को अब की हर हाल में फतेह करना है, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए इसौली पर फोकस किया जा रहा है। तो विकास की परियोजना की सौगात क्या मिलेगी, हमको तो ये सब लग रहा है कि सब पीछे जाएगा, बस होड़ लगे कि इसौली किस तरीके से हाथ में आए। अभी से प्लानिंग चल रही है, अभी से इस पर चर्चा, अभी से ही क्या बोलते हैं शतरंज में जो बिछाई जाती है चाल, सब साम दाम दंड भेद सारी चीजें कोई तैयारी चल रही है। और केवल सिर्फ दो लोगों को ही केवल, या 2 विधानसभा को ही इसका लाभ मिले, तो ये भी एक तरीके से सोचने का प्रश्न है। अब आगे तो बिल्कुल बुलिंदा कल खुलेगा कि क्या सचमुच धोखा मिलेगा या और भी बहुत सारी चीज खोलने वाली है। हमारे मेहमान के तौर पर पंकज तिवारी और यूसुफ जी जुड़ गए हैं। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? हम थोड़ा सा चूंकि बता चुके हैं, अब कितना बताएंगे, थोड़ी सी जान लीजिए कि इस दौरे पर आम जनता को क्या मिलने वाला है। आम जनता सवाल कर रही है, जिले को नई विकास परियोजना की क्या सौगात मिलेगी, क्या सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर कोई बड़ी घोषणा होगी, और क्या शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, जलभराव, बिजली, किसानों की समस्या, युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर समाधान होगा, क्या होगा ये, या सिर्फ इसौली और सुल्तानपुर को एक जो बताया जा रहा है। तो यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे इस बार? पंकज तिवारी के पास चलेंगे। ये सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, सुल्तानपुर में आ रहे हैं, उनके द्वारा जो है विकास जो है सुल्तानपुर को जरूर किया जाएगा, जैसे सड़क हो गई या और अन्य चीजें जो है, विकसित कार्य जो है उनके द्वारा सुल्तानपुर को जो है दिया जाएगा। लेकिन और समस्याएं जो हैं वो ठीक उसी तरह जो है पड़ी रहेंगी, और विकासों और समस्याओं की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिर्फ आने से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आने से समस्या का समाधान अगर होता तो प्रदेश के और देश स्तर के सभी का निरीक्षण जो है, कई बार सब जो है अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। अगर सिर्फ आने से सुधार होना होता तो इस प्रकार की वहाँ चोरियां नहीं होती। तो आने से विकास लाया जाएगा, मुख्यमंत्री द्वारा जो है विकास दिया जाएगा सुल्तानपुर को, या बिल्कुल सही है, कुछ न कुछ वो जरूर जो है विकास कार्यों की जो है कार्य जो है देंगे जनप्रतिनिधियों को,
लेकिन और समस्याएं जो हैं निष्पक्ष न्याय वो नहीं होगा। बाकी जो विभाग हैं, हर विभाग हैं, सबके हालात जो है उसी प्रकार रहेंगे। सूचना विभाग का भी बड़ी स्थिति खराब है, जबकि राज्य सूचना आयुक्त जो है हर महीना सुल्तानपुर का दौरा करते हैं, लेकिन सुल्तानपुर के वासी अगर सूचना मांगते हैं तो सूचना नहीं दी जाती। जिला स्तर पे सीडीओ के पास जो है प्रथम अपील करो तो वहां से भी कुछ निस्तारण नहीं होता है, फर्जी में जो है, और जो क्षेत्रीय विभाग हैं वो भेज देते हैं रिपोर्ट। बाकी राज्य सूचना आयोग को भी आवेदन करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसी प्रकार है, सिर्फ निरीक्षण है, सिर्फ विकास आएगा, विकास जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है आ रहे हैं, विकास जरूर आएगा। और कोई सुधार की पंकज तिवारी को थोड़ा शामिल कर लें, पंकज तिवारी को भी शामिल कर लें। लेकिन एक जानकारी साथ में दे दे, राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े बदलाव की चर्चा सामने आ रही है। चंपत राय की जगह बजरंग लाल बांगड़ा के महासचिव बनने की खबर आ रही है। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? कल योगी जी का आगमन है सुल्तानपुर के धरती पर, क्या अपेक्षाएं जनता यहाँ की लगा रही है? जी महोदय जी को सबसे स्वागत और सादर प्रणाम। बहुत अच्छा मुझे दिनांक 7 जुलाई 2026 को हमारे जनपद में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी का आगमन हो रहा है। बड़ी खुशी है हम लोगों को इस बात को लेकर के। प्रशासनिक तैयारियां पूरी जोर शोर में चल रही है। जनपद स्तर पे मंडलीय बैठक का भी कार्यक्रम संभवता है। वहाँ पे हमारे मंडल से भी तमाम अधिकारी वहाँ हमारे जिले में जी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जनपद को कई करोड़ों रुपए का सौगात देने आ रहे हैं हमारे योगी जी, जिससे हमारे जिले का विकास संभव होगा। वो धनराशि हमारे जनपद को ही प्राप्त होगा। भास्कर ने 600 करोड़ लिखा है। 600 करोड़ कहाँ का है? पूरे प्रदेश का है कि यहाँ का है? लेकिन जो जानकारी है सर वो 81 करोड़ का है। सुल्तानपुर का ही हो सकता है भैया। विकास के लिए 600 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है सुल्तानपुर के लिए। ठीक है, लेकिन जो जानकारी है कि जो जानकारी यही है तो हम कैसे करें? अब वो तो कल क्लियर होगा। जी। हम लोग कहते हैं कि तुलसी पत्र ही मिल जाए बड़ी बात है, तो हम लोग तुलसी पत्र पे ही संतोष करने वाले व्यक्ति है, जनपद वासी है। तो रही बात, एक दुखद बात भी है कि परसों से मैंने देखा, कल से देखा कि हमारे कटका बाजार की सड़क पे बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। परसों मैं कटका जब पार कर रहा था तो स्थिति ये थी कि बगल से एक बाइक गई और मेरा पूरा पैंट खराब हो गया। अब आप सोच लीजिए कि ये कटका में कि अगर 50 की गाड़ी वाला न जाए तो बाइक वाले तो गिर के मर जाए। आज योगी जी का आगमन हुआ तो कटका और कूड़े भार में बदलाव दिखने लगा है। और अच्छा मान लीजिए योगी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिंदाबाद तो भी क्या होता है? बदलाव आने का कारण यह कल हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह खूब दहाड़े थे, कहे थे कि कुछ न करें, ये रोडवा ठिकवाई दिए, तब हम जान ले। सही बात यही है कि बताने बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि जो स्थिति हमारे कटका बाजार की है देख करके रोना आ जाता है। ये कल इन्होंने कहा था अगर इतना सा यही कर दे केवल, तब भी हम जान ले। बहुत बात ही पूरी हो गई। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं और दूरगामी सोच है महोदय के पास, उनके बच्चे के समान है। फिलहाल थी हमारे कटका बाजार की, उस पर अगर थोड़ा बहुत काम कल हुआ है, भले ही वो हमारे योगी जी के कारण हुआ, तो मैं यही कहूंगा कि योगी जी हमारे लिए शुभ, कम से कम कटका की सड़क बन गई लेकिन अरे बन नहीं गई है, काम वही है कि थोड़ा सा लीप दिए हैं। और राम मंदिर के मामले में जो आपने चर्चा की है, अभी उनका तो मंजूर हो गया। स्थिति है कि जो रामायण गायब होने की बात आई थी, सोने की रामायण, उसकी फोटो शायद दिखा रहे हैं कि नहीं, फोटो अभी रामायण अभी जिंदा है, दुनिया में है। तो जो कंडीशन हो रहे हैं राम
नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यूसुफ जी क्या जी। कहना चाहेंगे, चूंकि आपकी बीच में बात कटी थी, आप अपनी बात को पूरा करें। यूसुफ जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी सर, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कई करोड़ों का जो है विकास जो है सुल्तानपुर को दिया जाएगा, और यह भी जो है विकास को सुल्तानपुर का अपने डिस्ट्रिक्ट का जनपद का बड़ी अच्छी बात है। लेकिन और तमाम चीजें जो हैं उसमें भी अगर सुधार होता तो ज्यादा बेहतर होता। जी जैसे हर विभाग से जो है, हर विभाग से निष्पक्ष न्याय मिले, इस पर सुधार होने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार जो हर विभाग में उरूज पर है उसमें कम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो फर्जी रिपोर्टें लगाई जा रही हैं अधिकारियों द्वारा, सबको जो है उनको उनके नाम से FIR दर्ज करके उनको जेल भेजें, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सुधार नहीं आएगा। इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भ्रष्टाचार और निष्पक्ष न्याय दो चीज बड़ी अहम है हमारे जनपद में। और तीसरी चीज जो है वो हमारे जनपद में जो जिला अस्पताल है, जिसको जो है मेडिकल कॉलेज बनाया गया, तो उसको भी जो है मेडिकल कॉलेज अगर नाम दिया गया है तो मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए, उनके द्वारा ध्यान दिया जाए उस पर। और बिरसिंहपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज 100 बेड का अस्पताल जो है कई वर्षों से चल रहा है, बना हुआ है, लेकिन उसमें जो है न डॉक्टर जो है हर इलाज के हैं और ना ही वहाँ मशीनें। एक सवाल है यूसुफ जी, अगर आपको मुख्यमंत्री जी से केवल एक सवाल करना हो सुल्तानपुर के लिए कि आप क्या चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? कल तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी मांगे लिए एक सवाल, और उनके एक सवाल पे कुछ ना कुछ काम हो गया। ऐसे ही आपसे भी एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री जी के सामने हो, आपसे कहा जाए कि एक सवाल आप कीजिए सुल्तानपुर के लिए, क्या चाहते हैं, क्या आप करेंगे? चाहता हूँ कि हर निष्पक्ष जो है लोगों को न्याय मिले, हर विभाग निष्पक्ष न्याय मिले, और भ्रष्टाचार जो है जो विभाग द्वारा अधिकारियों द्वारा हो रहा है उसको जो है समाप्त किया जाए। दो चीज बहुत जरूरी है। पंकज जी आवाज अगर जा रही है तो आपकी बात कटी थी, आप अपनी बात पूरी कर लें। और साथ हम भी चाहेंगे कि अगर आपको मौका मिलता है मुख्यमंत्री जी का के सामने एक सवाल करने के लिए कि आप सुल्तानपुर के लिए क्या चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? पंकज जी अगर आवाज जा रही हो, क्या आवाज जा रही है आपको? आवाज आपको जा रही है? आवाज आ रही है। आपको आवाज अगर मिल रही तो आप जरूर अपनी बात रखें। बिल्कुल सर, हम जैसा नेटवर्क हम करने पे हैं तो कंडीशन वही हम कहना चाहेंगे। जैसा कि आपने जिसने कहा कि अगर हिंदी के सामने आ जाए तो आपसे एक प्रश्न करने के लिए कहा जाए, उसे मांग रखने के लिए कहा जाए, तो क्या रखेंगे? ये बात मैं बताना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर हमें योगी जी के मुख्यमंत्री महोदय के पास बैठा दिया जाए तो सबसे पहले हम उसे यही अनुरोध करेंगे कि हमारे जनपद में जो कुछ अधिकारीगण बेलगाम हो गए हैं उन पर लगाम लगाया जाए। कम से कम एक दिशा और दशा सुधारी जाए जनपद की, क्योंकि परेशान व्यक्ति परेशान होकर घूम रहा है और जो पैसे वाला और पावर वाला है वो मौज काट रहा है, मजा ले रहा है, और उसी का साथ देने वाले सब हैं। ये बात भाई शिक्षक महोदय भी अच्छे से जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हमारे यूसुफ जी भुक्तभोगी रहे हैं और मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। दूसरा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क सुरक्षा तो एक अहम पहलू है ही है। सुरक्षा तो किसी भी राज्य का, देश का, प्रदेश का, जनपद का, गांव का मूल आधार है। सुरक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क
ये तीनों बहुत जरूरी मांग है और इस पे हमारे जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश में कार्रवाई होनी चाहिए लगातार। अभी आज समाचार में आ रहा है जनपद के किसी हॉस्पिटल में मोबाइल पे एक्सरे रिपोर्ट दी जा रही है, तो इस पे लगाम लगाया जाए, इनके ऊपर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। पैसा तो ले रहे हैं पूरा 600-700, पूरा एक्सरे का 500 जो भी दाम होता है, लेकिन रिपोर्ट मोबाइल पे दे रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। जिस भी हमारे मरीज के पास रिपोर्ट किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? भाई आज खबर आ रही है जनपद में एक कोई हॉस्पिटल है शहर में जिसमें एक्सरे रिपोर्ट मोबाइल पे दी जा रही है। एक्सरे रिपोर्ट मोबाइल से फोटो खिंचवाई जा रही है। ये आप सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं या प्राइवेट की? नहीं, किसी प्राइवेट अस्पताल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने समाचार पढ़ा सुबह। अच्छा एक चीज आप बताइए, प्राइवेट अस्पताल अगर मोबाइल पे दे रहा है तो वो तो उपभोक्ता मरीज बीमारदार वो उनकी जिम्मेदारी है, काहे मोबाइल पे? कुछ महीने पहले हमारे जिला अस्पताल की भी हालत ही रही। कुछ महीने पहले हमारे जिला अस्पताल में भी सादे फोर कागज पे एक्सरे रिपोर्ट दी जाती थी और मैंने स्वयं एक्सरे कराया। उसके बाद जब मैंने जाकर एक्सरे की जो बात कर रहे हैं आप, वो वही नहीं, जनपद के हर पीएससी सीएससी पर अगर जहां एक्सरे मशीन है वहां पर इन पेपरों पर ही एक्सरे निकाला जा रहा है। विषम परिस्थितियों में महोदय एक्सरे रिपोर्ट अगर रिपोर्ट कागज पे निकाली गई और कितना भी बचा करके उसको हाथ से पकड़ करके हम डॉक्टर से ले जाएंगे 100 मीटर, तो पक्का उस पे दाग धब्बा लग जाएगा। उस पे जो सही आकलन है उसको कोई डॉक्टर कर नहीं सकेगा, मैं गारंटी के साथ बात करता हूँ। ठीक है, आपकी बात को हम थोड़ा मानेंगे। डॉक्टर ने मुझसे इसी जिला अस्पताल के डॉक्टर ने मुझसे स्वयं कहा कि बेटा जाके बाहर करा लो, नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पढ़ने में नहीं आ रहा, समझने में नहीं आ रहा, हम इसको देख नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है आपको। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे अगर किसी स्वास्थ्य अस्पताल में, किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी पीएससी पर अगर आपको एक्सरे की सुविधा नहीं है और संयोग से एक्सरे की सुविधा मिल गई, अब देखिए जाहिर सी बात कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फिल्म बहुत नहीं मिल पाती है, वो कितना भी कहें दबाव बनेगा एक आध फिल्म निकाल देंगे, नहीं फिल्म बहुत कम मिलती है, लेकिन सुविधा अगर मिल रही है जहां आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम पॉजिटिव नेचर की बात कर रहे हैं, नियम कायदा कानून की बात नहीं कर रहे हैं, वहां अगर एक्सरे करके डॉक्टर तत्काल आपको देख ले रहा है तो थोड़ा सा लाभ हम ये चाहते हैं कि मरीजों को एक छोटे से अस्पताल में भी अगर मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। और रही कमी की, तो सरकारी व्यवस्थाओं में आप एक्सरे के चक्कर में पड़िए, दवाई तक नहीं मिल पा रही है। अगर सारी दवाइयां अस्पतालों में मिलने लगे तो फिर तो मरीजों के बल्ले बल्ले हो जाए। और साथ हम ये भी कहेंगे, फिर उसी पर आएंगे कि जब जिला अस्पताल हमारा सुल्तानपुर जिला अस्पताल था, तब भी जिस तरीके से मरीज रिफर हो रहे थे, आज केवल नाम मेडिकल कॉलेज दे दिया गया, तब भी मरीज रिफर हो रहे हैं। तो मामला जस का तस वही से तो पड़ा है। नहीं, आम जनता समझती थी मेडिकल कॉलेज का मतलब ये हो गया कि हमको लखनऊ नहीं जाना है। हम तो सीधी बात हम यही समझते हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज की बात होती है उसका मतलब हो गया है कि हमको लखनऊ नहीं जाना है, लखनऊ की सारी सुविधा हमको इस मेडिकल कॉलेज में मिलेगी। लेकिन क्या मिल रही है? वैसे रोज जिस तरीके से मरीज रिफर हो रहे हैं वही स्थिति आज भी बनी है। तो सबसे बड़ी समस्या इन सब चीजों को लेकर है। यूसुफ जी कुछ कहना चाहें? जरूर बात रखें, इसके बाद हमारे भाई शिक्षक जी कहेंगे। यूसुफ जी अगर आवाज जा रही हो तो आपने आवाज बंद किया है, अपनी आवाज को आप खोलें तब आपकी आवाज आएगी। जी, जो पेपर लीक हुए हैं और इसमें जो गुनहगार हैं, जो आतंकी हैं, उनको जो है शीघ्र ही जेल भेजा जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पुनः पेपर लीक ना। और माननीय और क्षेत्र से लेकर केंद्र तक जो है हमारे गांव के ग्रामीणों द्वारा 400 शिकायती पत्र दिया गया, जिस पर सब पर फर्जी रिपोर्ट लगाई गई ब्लॉक थाना तहसील द्वारा। तो इस पर भी जांच हो कि इतनी शिकायती पत्र देने के बाद सभी पर क्यों फर्जी रिपोर्ट लगाई गई। जो ब्लॉक तहसील थाना के अधिकारी दोषी हैं
जिनके द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है उन पर सख्त कार्रवाई हो नियमानुसार। और तमाम विषय है, जनपद में जाम की समस्या है। नहीं, वो बातें हो चुकी है, वो बातें हो चुकी है। हमारे वैद्य शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, जरूर कहें। इतिहास के पन्ने में जानकारी देंगे और आप सबसे लास्ट कमेंट देंगे। मेरा कहना यही है, समय समाप्त। यदि हम लोग 40-45 मिनट में अपनी समस्याओं को नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं तो चाहे 1.5 घंटा उसी में जुटे रहेंगे, कोई मतलब नहीं। अंत में मैं यही कहूंगा कि महिलाएं, बेटियां हमारी सुरक्षित हो। अगर एक काम माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम आदेश कर देते हैं कि अगर किसी बहन बेटी को कहीं से भी सुनाई दिया कि इसको तकलीफ है या उसके साथ कोई बहुत ज्यादा जाति की गई है तो वह जमीन पर जिंदा नहीं रहने पाएगा 1 हफ्ते के अंदर। इसकी अब जरूरत आ गई है। समझाते बुझाते हमारी सरकार एकदम ऊब गई है, लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि कानून बदल करके सख्त से सख्त कोई बेटी सड़क से निकले तो ये न सोचे उसके माँ बाप पता नहीं सुरक्षित घर आएगी या नहीं। जी सही कह रहे हैं आप। आपकी बातों का समर्थन करते हैं। हम मात्र 1 मिनट का समय आप लोगों का और लेंगे आज के इतिहास के पन्ने में बताने के लिए। आज का दिन 1535 में समाज सुधारक संत सर थॉमस मोर को इंग्लैंड में मृत्यु दंड दी गई है। आज का दिन 1892 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। 1944 में आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए पहली बार उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया है। आज 1946 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई जिसमें सत्ता हस्तांतरण से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। आज के दिन 1964 में अफ्रीका देश मालवी ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और आज के दिन 2005 में सिंगापुर को वर्ष 2010 के पहले युवा ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली। तो ये आज का रहा है इतिहास। आज के इतिहास में 1935 में आज के दिन दलाई लामा तेंजिल ग्याल्टो का जन्म हुआ है और आज का दिन 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का जन्म है। ये आज का इतिहास रहा। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में पहुंचे, शिरकत किए, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार चैनल प्रकट करता है और चाहेगा कि आप अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन सारे समाचारों पर आप सब लोग जरूर अपना कुछ ना कुछ मैसेज, क्या मत है आपका, जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका पूछता है सुल्तानपुर कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए आज हम चाहेंगे आप लोगों से विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि।